सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ट्रेंडी और ब्यूटीफुल कोट सेट स्टाइल लॉन्ग कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें हम प्रिंसेस कट के साथ कोट कॉलर नेक बनाएंगे। ये फुल कोट सेट बनाने के लिए हमें 5 मीटर फैब्रिक की जरूरत होगी। मैंने 5 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। 2 मीटर में हम इसका बॉक्स प्लाजो बनाएंगे। 3 मीटर में हमारी ये कुर्ती बनेगी। इस कुर्ती का जो साइज है ये डबल एक्सएल है। ये बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है। कटिंग के टाइम हम लूजिंग और मार्जिन ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने फैब्रिक की वेट दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे कपड़े का जो अरज है वो ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर कपड़े का अरज 42 इंच है, यानी मैं कम अरज में एक कुर्ती बना रही हूँ। आप ज्यादा अरज लेंगे तो आपका फ्लेयर और अच्छा बनेगा। इसके बाद किनारी वाली साइड से हम अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ में 1.5 से 2 इंच प्लस करके ले लेंगे। तो ये मेरी कुर्ती की लेंथ है, मैंने 46 इंच ली है। अब यहाँ से पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो जाएगा। अब इसको हमने फोल्ड करना है। ये देखिए, इसकी किनारी वाली साइड को मिलाते हुए हमने इस तरह से डबल कर लेना है, और खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। किनारी को बराबर अच्छे से मिलाकर रखेंगे। अब खुली साइड से यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्क करना है। तो ये मार्क हमने नीचे तक करना है, क्योंकि हम इसमें फैशन पट्टी यानी जो पार्ट हमारा ओवरलैप होगा उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दिया है। तो नीचे तक हमने कपड़े को 1.5 इंच फोल्ड किया और उसके ऊपर पिन लगा दी है। तो यही पट्टी जो है 1 इंच की हमारी ओवरलैप होगी, जहां पर हमारे काज बटन बनेंगे। गाइज, मैं बड़े मेजरमेंट के साथ ये कुर्ती बना रही हूँ, बट आप वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे और फॉर्मूले को समझेंगे तो यहाँ पर आप अपने साइज के हिसाब से भी बना सकते हैं, और आप छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। इसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको वापस से हमने इस तरह से फोल्ड करना है, और इसकी जो बंद वाली साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, इस तरह से खुली साइड आगे की तरफ। अब जो हमने फ्रंट के लिए 1.5 इंच पट्टी फोल्ड करने के लिए फैब्रिक लिया था वो हमने इसके ऊपर रखना है। बैक वाली साइड में हम तकरीबन 1 इंच मार्क करेंगे, और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब इस मार्क पे हम अपना ये फ्रंट वाला पार्ट मिलाकर रखेंगे, यानी बैक वाली जो साइड है वो हमारी 1 इंच बड़ी रहेगी, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं। तो यहाँ से अब हमने अपने शोल्डर का हाफ प्लस 1 इंच ले लेना है। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच ले रही हूँ। आपका जितना भी शोल्डर है उसका हाफ करना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पर 3.25 इंच हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ आपके साइज के हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। इसके बाद 1 इंच पर हमने शोल्डर डाउन करना है, और इसको हमने नेक की विड्थ से तिरछा करके इस तरह से मिला देना है। तो ये फ्रंट और बैक के जो शोल्डर है वो अलग अलग हम मार्क करेंगे, ऐसे करके, जिसमें 1 इंच का गैप रहेगा। अब बैक नेक की जो गहराई है वो हम 1 इंच लेंगे, और फ्रंट नेक की गहराई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपका साइज छोटा है तो आप 2.5 से 3 इंच ले लीजिए, और साइज बड़ा है तो आप 3.5 4 इंच ले सकते हैं। अब फ्रंट नेक की जो शेप है वो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे टेप रखेंगे, नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे। अब देखिए, आप नॉर्मल जितना भी अपना आर्म होल रखते हैं बस उतना ही लेना है। मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर आर्म होल की लेंथ ली है। इसके बाद इसी मार्क पर हम अपने बस्ट का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट लेना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बॉडी का जो मेजरमेंट है वो 45 इंच है, जिसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 47 इंच हो जाएगा। अब इसको हमने 4 में डिवाइड कर लेना है, यानी 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ये देखिए 12.25 इंच आएगा। तो यहाँ पर जितना भी आएगा बस उतना मार्क करना है। उसके बाद आगे की तरफ हम 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे, जो हमने प्रिंसेस कट की मार्क करके कट करना है, तो उसके लिए हम 1 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे। अब हमने आगे की तरफ 1.5 इंच मार्जिन लेना है। तो ये 1.5 इंच का मार्जिन भी लेना जरूरी है। तो जितना हमने जिस तरह से लिया है आपको भी अपने साइज के हिसाब से उसी तरह से उतना ही लेना है। इसके बाद आर्म होल की लेंथ को हाफ करेंगे, और फ्री हैंड से हमने बैक आर्म होल की शेप देनी है, एंड हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल रहेगा। इसके बाद हम वेस्ट लाइन मार्क करेंगे। तो बस्ट से वेस्ट की लेंथ में 7.5 इंच ले रही हूँ। आपका साइज मीडियम स्मॉल है तो आप 7 इंच ले सकते हैं। अब देखिए, वेस्ट लाइन के लिए हम वैसे ही वेस्ट राउंड लेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से हमने बस्ट लाइन में किया था। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो बस्ट लाइन है वो 40 इंच है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 42 इंच हो गया। अब 42 को हम 4 से इस तरह से डिवाइड कर लेंगे।
ये देखिए साइज के अकॉर्डिंग मुझे 10.5 इंच मिला है, तो यहाँ पर 10.5 इंच पर हम वेस्ट राउंड मार्क करेंगे एंड आगे की तरफ 1 इंच प्लस करेंगे। इसके बाद 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेना है। तो जैसे हमने बस्ट में 1 इंच डार्ट के लिए प्लस किया, वैसे ही हमने वेस्ट में भी 1 इंच डार्ट के लिए प्लस करना है। तो ये हमारे कटिंग के मार्क रहेंगे और ये हमारे फिटिंग के मार्क रहेंगे जिस पर हम फिटिंग करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से नीचे की तरफ ये मार्क सीधा कर लेना है, हमारी जो कुर्ती की लेंथ है, और नेक के ऊपर हम इंच टेप रखेंगे। यहाँ से जो भी लेंथ आएगी वो इस साइड में हमने लेकर मार्क कर लेना है। तो इस साइड से तकरीबन मुझे 3.5 इंच मिला है, तो यहीं से हम अपने नीचे घेरे की गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमने ये ए लाइन शेप मार्क कर लेना है, वेस्ट जो हमारा मार्जिन है वहां से नीचे तक, और लेग शेपर की हेल्प से मैं ये नीचे का घेरा मार्क कर रही हूँ ताकि कॉर्नर ना लटके। आप फ्री हैंड से भी ये मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से नीचे से हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने जो प्रिंसेस कट बनाना है और डाट डालनी है उसके लिए हमने यहाँ से 4.5 इंच पर मार्क करना है। आपका मीडियम साइज है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। एंड एपेक्स पॉइंट की जो लेंथ है वो मैं 12 इंच ले रही हूँ, और यहाँ से भी हम 4.5 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमने डाट की लेंथ लेनी है जो कि 7 इंच रहेगी, तो हमने 7 इंच पर सीधा मार्क करना है। इस साइड से भी हमने 4.5 इंच चेक कर लेना है। ये देखिए यहाँ से 4.5 इंच रहेगा। अब डाट की लेंथ को हमने हाफ कर लेना है जो कि 3.5 इंच रहेगा। इसके बाद यहाँ से दोनों तरफ आधा आधा इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमने 1 इंच की डाट के लिए मार्जिन ऐड किया था। अब इन दोनों मार्क को ऊपर की तरफ मिलाते हुए डाट की शेप दे देंगे इस तरह से, और डाट के इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ ऊपर की तरफ गोलाई देते हुए फ्री हैंड से मिलाना है। ये देखिए इस तरह से, तो बस हल्की सी गोलाई आएगी यहाँ पर। इसके बाद नीचे की तरफ जो डाट है उसको भी हमने नीचे से मार्क कर देना है। तो ये हमारी डाट भी लग चुकी है और प्रिंसेस कट का जो शेप है वो भी हमने दे दिया है। इसके बाद जो हमारा घेरा है उसका हमने हाफ कर लेना है। आपका घेरा ज्यादा भी हो सकता है अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज्यादा है। अब इस वाले मार्क को ऊपर डाट के पॉइंट पर यहाँ लाकर मिला देंगे। ये लीजिए, इसी के साथ हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बैक नेक से शोल्डर की कटिंग करनी है, उसके बाद बैक आर्म होल से इसकी कटिंग करते हुए मार्जिन पर कट करेंगे और नीचे का घेरा भी कट कर लेंगे। कटिंग के बाद यहाँ से जो फैब्रिक बचा है इसी से हम अपनी स्लीव बनाएंगे, और ये आगे की तरफ ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हम अपना फ्रंट में जो हमारा बटन पट्टी बनेगी उसमें लगाएंगे। तो ये जो लेंथ है इसकी इसके बराबर रखेंगे, बट इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ से 5.5 इंच लेंगे। सो लेंथ के लिए मैं इसमें जॉइंट डालूंगी। फिलहाल हम इसकी जो चौड़ाई है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको 5.5 इंच रखना है और इस मार्क को ऊपर सीधा मिला देंगे। तो ये पट्टी जितनी भी लेंथ की होगी मुझे मिल जाएगी, और बाकी जो इसके प्लाजो में से फैब्रिक बचा है वो मैं इसमें नीचे जॉइंट लगा लूंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये जॉइंट सीधा करके लगा लेंगे। अब इसको हमने साइड में रखना है। फिलहाल ये वाला जो कट है हमने यहाँ तक लगाना है। तो यहाँ से जो कट है ये चारों लेयर में यानी फ्रंट और बैक में रहेगा, डार्ट तक, यहाँ तक। उसके बाद हमने जो इसका ऊपर वाला पार्ट है यानी फ्रंट का, तो वो हमने ये वाला पार्ट ऊपर वाले मार्क पर कट करना है जो कि प्रिंसेस कट रहेगा, ऐसे करके। और बैक में जो है वो हम प्रिंसेस कट नहीं डाल रहे हैं, इसको हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो ऊपर मार्क कर लेंगे। सो गाइज मैं यहाँ पर इसमें ये सिलाई ऊपर शोल्डर तक करती, बट जब मुझे लगा अगर मैं ये सिलाई ऊपर तक करूंगी तो बैक का जो शोल्डर है वो कम हो जाएगा फ्रंट से, तो मैंने वो स्किप कर दिया। अब इसको यहाँ से हमने सीधा करके रख लेना है, और ये जो डार्ट का अंदर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। ये देखिए दोनों साइड से यानी चारों लेयर में हमने ये डार्ट की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो कर लेनी है। दोनों साइड से आधा इंच का फैब्रिक अंदर गहराई से कट होगा, और यहाँ पर जो है हम हल्की सी गोलाई देंगे, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पॉइंट थे डार्ट के ये वाले, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करें तो ये कट्स एक दूसरे के साथ मिले और कोई भी पार्ट कम ज्यादा ना हो। तो इसमें से ये फ्रंट वाले दोनों पार्ट हम हटा देंगे, और जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको स्टिच करने के लिए देखिए यहाँ पर जो कट आया है बस वहीं से हमने सिलाई करनी है। यानी जो हमारा डार्ट का कट है उससे तकरीबन आधा से पौन इंच ऊपर की तरफ हम सिलाई को एंड कर देंगे, और ये सिलाई जो है वो हम यहाँ नीचे तक मिलाएंगे। सिलाई करने के लिए जो दबाव है वो हम आधा इंच लेंगे, इस तरह से। ऐसे ही हम ये दूसरी साइड जो है बैक पार्ट की ये भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, और यहाँ रखते हुए हमने इसकी सिलाई लगा देनी है। अब ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट जिसमें हमने 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड किया था, उसको हमने ओपन कर लेना है।
एंड इसके ऊपर हम अपनी वही पट्टी रखेंगे जो हमने 5.5 इंच चौड़ी कट की थी, ये देखिए। और इसकी जो लेंथ है वो हमने इसके बराबर कर ली है जॉइंट डालने के बाद। अब इसके बराबर यानी किनारी से मिलाते हुए रखेंगे। एंड यहाँ पर हमारा जो फ्रंट नेक की लेंथ और विड्थ थी वो हमने सेम इसके ऊपर ट्रेस कर लेना है। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से नहीं समझ आई है या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारा नेक कट हो चुका है। एंड इसके ऊपर यहाँ से हमने आगे की तरफ 2.25 इंच पर मार्क करके एक छोटा सा कट लगा देना है जो कि चारों लेयर में आएगा। अब इस पट्टी को हमने यहाँ से हटा देना है और उसके बाद जो हमारा ये प्रिंसेस कट है यहाँ पर इसके साथ इसको हम सिल देंगे। सिलने के लिए वही हमने आधा इंच का दबाव लेना है और ये बिल्कुल कट से कट मिलाते हुए इस तरह से सिलेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। तो लीजिए, हमने ये प्रिंसेस कट को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम अपना सेंटर वाला जो कट है उसको फिनिश करेंगे, जिसके लिए हमने ये जो पट्टी कट की थी नेक के साथ वो हमने इसके ऊपर रखनी है। इसमें मैंने देखिए जॉइंट डाल लिया है, यानी लेंथ हमारी बराबर है कट के। उसके बाद यानी कुर्ती की जो राइट साइड है वो ऊपर है, इसके ऊपर हमने ये पट्टी रखनी है। पट्टी की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और जहां पर हमने नेक पे कट लगाया था 2.25 इंच, वहीं से हमने सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए हम एक पैर का दबाव लेंगे, यानी 2 पॉइंट हमने मार्जिन लेते हुए यहाँ से सिल देना है। तो दोनों साइड में सिलने के बाद हमने जहां से सिलाई स्टार्ट की थी वहां पर हम थोड़ा सा ये कट और लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से। सो ये जो नेक की शेप है ये देख सकते हैं आप, ये बाहर की तरफ आ जाएगी 2 पॉइंट जिसमें हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे। ऐसे करके अच्छे से हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे, यानी जो पट्टी हमने अभी लगाई है जो जॉइंट है उसको हम आयरन के साथ सेट कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड में हमने ये जो नेक का एक पैर का दबाव है ये बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई भी लगा लेनी है। तो मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है। अब ये वाली जो साइड है यहाँ पर ये खुली साइड है, तो इसको फिनिश करने के लिए फिलहाल मैं ये रिविल सिविल टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में मैं इसमें तुरपाई कर लूंगी। तो ये रिविल सिविल टेप कुछ इस तरह की होती है जो कि स्टिचिंग मटेरियल शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ जो हमारा ये साइड ओपन है जहां पर हमने पट्टी लगाई है उसको हम पेस्ट करेंगे। तो सिंपली ये जो रिविल सिविल टेप है इसके अंदर की तरफ रखेंगे। तो एक पॉइंट जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे, यानी ये बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी बाहर निकली तो आयरन के साथ ये चिपक जाएगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तो ये जो यहाँ पर हमने ओपन साइड है यहाँ अंदर की तरफ रखते हुए हमने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेनी है। ये देखिए, जब हम इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये जो टेप है ये ऊपर और नीचे के फैब्रिक को अपने साथ पेस्ट कर लेगा, चिपका लेगा और ये जो ओपन है यहाँ से बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये रिविल सिविल टेप जो है वो 2-3 वॉश में निकल जाता है। तो फिलहाल मैं इसको फिनिशिंग करने के लिए यहाँ पर दोनों में ये रिविल सिविल टेप लगा दिया, बाद में मैं इसके ऊपर तुरपाई कर दूंगी। ये देखिए, दोनों साइड में मैंने टेप लगा लिया। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब चलिए हम अपना बैक वाला पार्ट लेते हैं। तो बैक वाले पार्ट में भी सिंपली जो हमने सिलाई लगाई थी ये हमने यहाँ तक लगाई है। तो शोल्डर से नीचे 13 इंच तक मैंने इस सिलाई को एंड किया है, ये देखिए। तो जहां पर अच्छे से हमारी डाट की शेप फिनिश हो जाए, खत्म हो, वहां पर हमने सिलाई को रोक देना है। अगर ये मैं पूरा स्टिच करती तो मेरा शोल्डर कम हो जाता, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहता। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है जिसकी जो सीधी साइड है वो मैंने ऊपर रखी है। अब इसकी ऊपर हमने अपने दोनों फ्रंट वाले पार्ट रखने हैं। तो यहाँ से अब हमने इसके शोल्डर ज्वाइंट करने हैं आधा इंच का दबाव लेकर। यहाँ पर बैक आर्म होल लेंथ में ज्यादा है तो दोनों कंधे को स्टिच करेंगे और उसके बाद इसकी जो साइड की फिटिंग है वो लगाएंगे। तो कंधी स्टिच करने के बाद बैक जो लेंथ है वो आधा इंच आगे की तरफ आ जाएगी और उसके बाद जो हमारी फिटिंग है वो बस्ट से वेस्ट तक हम 1.5 इंच का जो मार्जिन लिया था वहां तक लेंगे और नीचे तक दबाव को हमने कम कर देना है। दोनों साइड से हमने इसी तरह से फिटिंग लगानी है। साथ ही साथ जो नीचे का घेरा है यहाँ भी हम आधा इंच कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, शोल्डर हमने इस तरह से ज्वाइंट कर दिए हैं, साइड से फिटिंग लगाकर नीचे का घेरा भी फोल्ड कर दिया है। इसके बाद अब हमने इसमें कॉलर बनानी है। तो हम कॉट कॉलर बना रहे हैं जिसके लिए हमने नेक को हाफ में पकड़ना है।
तो जहाँ पर हमने 2 इंच की सिलाई लगाई थी वहां से 2 पॉइंट फैब्रिक आगे की तरफ निकल गया, वहीं से हमने कॉलर की लेंथ लेनी है। तो कॉलर की देखिए बंद वाली साइड है, यहाँ से मैं इंची टेप रखूंगी और इस तरह से गोल घुमाते हुए हमने यहाँ तक इसकी लेंथ लेनी है। आप कॉलर की लेंथ इस तरह से भी ले सकते हैं। इंची टेप को हम 2 पॉइंट पीछे की तरफ रखेंगे और यहाँ से घुमाते हुए लेंथ लेंगे। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉलर की जो लेंथ है वो 8.25 इंच है। तो कॉलर बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लेंगे। तो ये फ्यूजिंग पेपर है जिसको हम डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो कॉलर से कम 1 इंच लंबाई में ज्यादा होनी चाहिए फोल्ड करने के बाद, और चौड़ाई हमने इसकी अभी 4 इंच रखी है। तो फोल्ड वाली साइड से यहाँ हमने आगे की तरफ कॉलर की लेंथ लेनी है जो कि 8.25 इंच है। इस मार्क को ऊपर सीधा कर देंगे। अब यहाँ यानी बंद वाली साइड से आगे की तरफ हमने नेक की चौड़ाई जो कि 3.25 इंच थी वो मार्क करेंगे और इस मार्क से ऊपर की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे। अब फ्री हैंड से इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे और ये मार्क ऊपर सीधा कर देंगे। अब इस मार्क से बाहर की तरफ हमने आधा इंच मार्क करना है और नीचे की तरफ हम इसको तिरछा करके मिला देंगे। ये देखिए। अब देखिए कॉलर की जो चौड़ाई है यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। फिलहाल हमारी फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई ये तकरीबन 4 इंच है। अब इस पॉइंट को आगे खुली साइड की तरफ हमने तिरछा करके मिलाना है। तो बस इसी के साथ हमारी कॉलर की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहां पर हमने मार्किंग की है उसी के हिसाब से हमने कॉलर को इस तरह से कट कर लेना है एंड एक बार चेक भी कर लेंगे। यहाँ से ये 8.25 इंच होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा है तो आप एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं। लीजिए कॉलर हमारी कट हो चुकी है। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। यहाँ पर ये डबल फैब्रिक को मैंने इस तरह से रखा है। अब इसको अच्छी तरह से हमने बराबर मिलाकर रखना है। इसके ऊपर हम अपनी ये फ्यूजिंग पेपर रखकर जितना भी एक्स्ट्रा है वो आधा इंच छोड़ते हुए साइडों से हमने कट कर लेना है। तो चारों साइड से हम आधा इंच छोड़ते हुए इसको कट करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। तो ऊपर वाला जो फैब्रिक है उसके ऊपर हमारी ये जो फ्यूजिंग पेपर है वो अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने आयरन कर ली है। उसके बाद ये जो ऊपर वाली फैब्रिक है जहाँ पर हमारा फ्यूजिंग पेपर है उसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया था, तो उसको भी हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर चढ़ाते हुए आयरन कर लेनी है। अब तीनों साइड से हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके कॉर्नर कट करेंगे और यहाँ भी हल्के हल्के कट लगा देंगे। इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। कॉलर के जो कॉर्नर है वो हम किसी भी नोकीली चीज से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और उसके बाद में भी हमने आयरन करके अच्छे से सेट कर लेना है। ये लीजिए इस तरह से हमने कॉलर को अच्छे से आयरन कर ली है। अब इसको हमने नेक के साथ अटैच करना है। तो कॉलर को हमने कुर्ती की राइट साइड से मिलाते हुए यानी राइट साइड पर रखना है इस तरह से और इसको सिल देना है। ये देखिए तो सिलाई जो है वो तकरीबन हमारी एक पैर की आएगी। तो इस तरह से हमने कॉलर को बराबर पकड़ते हुए सिलाई कर दी है। ये देखिए। और अब इसको हमने रॉन्ग साइड पर मोड़ते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर हमने जितना भी एक्स्ट्रा धागे और फैब्रिक है वो कॉलर के अंदर करेंगे और किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जो हमारी कॉलर है वो तैयार हो गई है। अब इसको हमने हाफ में फोल्ड करना है राइट साइड यानी पीछे की तरफ और इस तरह से एक बार आयरन कर देनी है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद अब हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो ये हमारी सिंपल स्लीव है, इसमें हमने फिटिंग लगा ली है। कुर्ती के आर्म होल के बराबर रखते हुए दोनों स्लीव को हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ फ्रंट में आप चाहें तो डायरेक्ट काज बटन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सेंटर वाला पार्ट जो है वो सिलाई कर सकते हैं। तो जो सेंटर वाला पार्ट है वो 1 इंच ओवरलैप होगा। ये देखिए इस तरह से 1 इंच ओवरलैप करके आप काज बटन भी कर सकते हैं या सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं। नेक की लेंथ आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर नेक की लेंथ रखूंगी और उसके बाद यहाँ से बटन लगाना स्टार्ट करूंगी। तो ये मैं यहाँ पर पहले सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, तकरीबन नीचे की तरफ मैं 19 इंच छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं यहाँ सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद में इसके ऊपर बटन लगाऊंगी। तो बटन आप अपनी पसंद के कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये
प्लास्टिक बटन लिए हैं जो कि शर्ट बटन होते हैं। सिंपली हम ये बटन यहाँ इस तरह से रखकर लगा देंगे। मैं इसमें काज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये जो पट्टी है ये हमने इस तरह से कॉलर के साइड में फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेनी है और इसी के साथ हमारी ये प्रिंसेस कट कोट कॉलर नेक कुर्ती तैयार हो गई है। इस कुर्ती की मुझे काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी एंड इसके साथ हमने ये बॉक्स प्लाजो बनाया है जो कि डबल एक्सल साइज का है। इस प्लाजो की बहुत ही आसान कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर आपको मिल जाएगी। वीडियो का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर मैं लगा रही हूँ, तो इस लिंक को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।